हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे केरला स्पेशल केरला स्टाइल कैरेट केक किस तरीके से बनाना है। बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आपने खाया तो हर बार खाने का मन करेगा। इतना स्पॉन्जी और इतना सॉफ्ट रहता है ये केक। यहाँ स्पेशली क्रिसमस के टाइम में बहुत सारे फ्रेंड्स हमें देते हैं कैरेट केक। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देखते हैं। तो पहले हमें लेना है शुगर, और मैंने हाफ कप शुगर यहाँ ली है। और एक पैन लिया है मैंने नॉन स्टिक का, और उसमें अब हम शुगर को मेल्ट करेंगे। इसके लिए नॉन स्टिक का पैन आप ले सके तो लीजिए, बहुत ही अच्छा है। ये कैरामल बहुत अच्छा बनता है, इससे चिपकता नहीं, तो इसलिए तो इसी तरह हमें इसे स्लो गैस के फ्लेम पे रखना है। और इसे हम अभी स्पैचुला इसमें नहीं डालेंगे, इसी तरह से इसे मेल्ट करने के लिए रखेंगे। ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम इसमें स्पैचुला डाल के देखेंगे। देखिए थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है। आप यहाँ याद रखिए, हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। तो ये थोड़ी देर के बाद मेल्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे मेल्ट होने के लिए। और इसे मेल्ट करते टाइम हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ शुगर की हमें मेल्ट करनी है। इसका एक कैरामल सिरप टाइप हमें बनाना है। तो देखिए अभी मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। मैंने इसमें स्पैचुला नहीं डाला अभी तक। थोड़ी सी शुगर मेल्ट होने के बाद हम स्पैचुला का यूज़ करेंगे, देखिए। और फिर हम इसी तरह इसे मिक्स करेंगे और इसका बढ़िया कैरामल सिरप बनाएंगे। तो देखिए अभी ये पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया कैरामल सिरप बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने हाफ कप शुगर ली थी, तो यहाँ हमें हाफ कप ही पानी डालना है। तो आप यहाँ याद रखें कि आपको यहाँ गुनगुना पानी, गर्म पानी ही यूज़ करना है। ठंडा पानी इसमें डालना नहीं। सपोज इसमें कुटरिया बन गई हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और अच्छी तरह से इसे पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। आप कितने भी बड़ी क्वांटिटी में इस केक को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो आज मैं परफेक्ट आपको इसका नाप बता दूंगी। तो इसी तरह थोड़ी देर पकने देना है हमें इस पानी डालकर इस कैरामल को, और फिर ही हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। तो अभी ये परफेक्ट बन चुका है। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ लिया है आटा, और लिया है गेहूं का आटा है ये। आप चाहे तो मैदे से बना सकते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही हेल्दी केक बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। यहाँ जब भी कैरेट केक गिफ्ट करते हैं तो गेहूं के आटे से ही बनता है वो, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो इसी तरह हमें पहले गेहूं का आटा 3-4 बार अच्छी तरह से छान के लेना है। आप जितनी बार इसे छान के लेंगे बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को आप स्किप मत करिए, इसे करना ही है। तो मैंने इसी तरह 3 बार इसे अच्छी तरह से छान के लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ मैंने 1 स्पून बेकिंग पाउडर ली है। इसी स्मॉल स्पून से मैंने 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिए है। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून बेकिंग सोडा। तो जब भी हम 1 कप मैदा या 1 कप आटा लेते हैं उसी टाइम इसी मेजरमेंट का यूज़ करिए। तो हाफ स्पून हमें बेकिंग सोडा डालना है, 1 स्पून बेकिंग पाउडर। उसी से ही केक बहुत ही बढ़िया बनता है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी में इसे बनाना चाहते हैं तो इसी मेजरमेंट का यूज़ करके बनाइए। तो इसके लिए मैंने यहाँ बटर लिया है। तो मैं 100 ग्राम का फुल पैकेट यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। आप चाहे तो बटर की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी केक अच्छा बनता है। बट बटर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है, और बहुत सॉफ्ट भी रहता है। तो हमें इसे अच्छी तरह से फेंट के लेना है। तो इसी में मैं अभी डाल रही हूँ 1 कप शुगर। तो आपने 1 कप आटा लिया तो इसके लिए हमें 1 कप शुगर लगेगी। तो मैंने यहाँ हाफ कप अभी डाली है। अच्छी तरह से हम इसे बीट करेंगे, फेंटेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ
विस्कर का यूज़ किया है, उसी से हम अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे। तो पहले हमने जो हाफ कप शुगर बचा कर रखी थी उसे भी डालेंगे और अच्छी तरह से उसे भी बीट करेंगे। इस स्टेज पे हमें इसमें डालना है अंडा, तो हम इसमें 2 अंडे अभी डाल रहे हैं। देखिए इसी तरीके से हमें 2 इसमें डालने हैं और बिल्कुल भी अंडे का स्मेल नहीं आता। आप आगे देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है कि इसमें अंडे डालने पर, किसी भी केक में जब हम अंडा डालते हैं तो बहुत स्मेल आती है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। आपके समझ में भी नहीं आएगा कि आपने इसमें अंडा डाला है। तो इसे हमें अच्छी तरह से बीट करना है और देखिए ये फूल के डबल हो जाता है। इसी तरीके का डबल हो चुका है, अच्छी तरह से बीट हो चुका है। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस। तो उसी स्मॉल स्पून से मैं वैनिला एसेंस 1 स्पून डाल रही हूँ और फिर हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसी तरीके से करने से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता। वैनिला एसेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसी से अंडे का स्मेल नहीं आता। तो अच्छी तरह से बीट हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अभी हमें लेना है कैरामेल सिरप, जो हमने पानी डालकर बनाया था, और इसमें हम डालेंगे उसको और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इन दोनों से। तो ये शुगर सिरप अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, तभी हमें इसमें मिक्स करना है। गरम गरम शुगर सिरप को हमें इसमें मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। तो और फिर हमें इसमें आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल रहे हैं, देखिए इसी तरह से। और थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये परफेक्ट बहुत ही बढ़िया बने। इसमें एक ही बार में आटा डालेंगे तो अच्छी तरह से बैटर नहीं बन पाता, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद ही ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे कैरेट। तो मैंने जो बाउल लिया है वो छोटा पड़ रहा है इसके लिए मिक्स करने के लिए, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैंने यहाँ इसी कप से 1 कप कैरेट लिया है, अच्छी तरह से ग्रेट करके इसे मैंने लिया है। तो कैरेट अच्छी तरह से बैटर में मिक्स करने के लिए हमें यहाँ लेना है गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ 2 स्पून गेहूं का आटा लिया है और इसे हम अच्छी तरह से इस कैरेट में मिक्स करेंगे ताकि जब हम कैरेट बैटर में डालेंगे सभी जगह कैरेट फैल जाए और केक बहुत ही बढ़िया बने। तो कैरेट अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे बैटर में डालेंगे। देखिए इसी तरह से हमें इसमें डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसके लिए बड़ा ही बर्तन लीजिए, डबल बड़ा होना चाहिए बर्तन, तो इसे मिक्स करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से आप इसे मिक्स कर पाएंगे। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है ये मिक्स करने के लिए। तो इसी तरह से हमें मिक्स करना है। देखिए कैरेट हमने इसमें डाला है, अंडा डाला है, बटर डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है केक में। वैनिला एसेंस हमने इसमें डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करके रखना है। तो मैंने यहाँ 8 इंच का केक का टिन लिया है, इसे अच्छी तरह से ऑयल लगा के बटर पेपर उसके ऊपर लगाया है और अब हम इसमें डालेंगे बैटर। तो बैटर की कंसिस्टेंसी सेम इसी तरीके की रहनी चाहिए। आप जब कैरामेल सिरप बनाते हैं तो उसे बहुत गाढ़ा नहीं करना, जस्ट बॉईल करके हमें रखना है, नहीं तो जब हम इसमें बैटर मिक्स करेंगे उस टाइम जो कैरामेल सिरप है वो कम पड़ता है। तो इसीलिए तो इस टिन को हम अच्छी तरह से टैप करेंगे 2-3 बार और फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जो आपको पसंद है उसी ड्राई फ्रूट्स का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर भी रख सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं। ये जब हम ऊपर डालेंगे तो ये अंदर जाते हैं। तो अब मैं इसे बेक करने वाली हूँ ओवन में। आप चाहे तो इसे गैस पर भी कर सकते हैं। गैस पर किस तरीके से करना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले दिखाए हैं आप। तो देखिए बहुत ही बढ़िया कैरेट केक बेक हो चुका है और अभी हमें इसे ठंडा होने के बाद ही निकालना है। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, हम इसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालना है। तो आप इसे गैस पर बेक करने वाले हैं तो इसके लिए 35 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने यहाँ ओवन में इसे बेक किया है तो 30 मिनट्स लगे।
मैं इसे निकाल देती हूँ। इसी तरह प्लेट उल्टी रख के हमें इसे अच्छी तरह से टैप करके निकालना है। तो देखिए अच्छी तरह से बैक साइड भी बहुत ही बढ़िया बेक हो चुकी है। अब हम बटर पेपर रिमूव करेंगे और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बहुत ही सॉफ्ट बना है। कैरेट केक बन के रेडी है। स्पॉन्ज बहुत ही बढ़िया बना है। तो इसका कलर भी परफेक्ट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। बेकरी में जिस तरीके का कैरेट केक मिलता है उसी तरीके का परफेक्ट केरला स्टाइल कैरेट केक बन के रेडी है। बहुत ही स्पॉन्जी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसका स्पॉन्ज देखिए कितना फ्लफ़ी है, देखते ही पता चलता है। और खाने में बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी है कैरेट केक। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बेक हो चुका है और देखते ही पता चलता है ये बहुत ही टेस्टी होगा अंदर से। तो देखिए इतना स्पॉन्जी बना है केक और इस तरीके के केक खाने में बहुत मज़ा आता है। आगे मैं केरला स्टाइल प्लम केक की बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ केरला में क्रिसमस के टाइम पर बहुत अलग अलग तरीके के प्लम केक गिफ्ट करते हैं। तो आगे मैं अपलोड कर दूँगी। If you like my video, please subscribe my channel and enjoy.